नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ के श्री आस्था में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में, जहां पर श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, बहुत ही पुराना है। और उसी के साथ ही साथ आज हम भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद है, जो कि अलीगंज में स्थित है। तकरीबन हम आपको बताएं तो यह मंदिर जो है वो 300 साल से अधिक पुराना मंदिर है। और यहाँ की मान्यता अपने में ही अद्भुत है, अपने में ही चमत्कारी मंदिर है यार। तो चलिए अंदर मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ते ही आपको हम पूरे मंदिर से जो है रूबरू कराएंगे, और उसी के साथ हम भगवान जगन्नाथ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो सामने एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट से सीधा अंदर जाते वक्त आप देख सकते हैं एक बरगद का पेड़ मौजूद है। यहाँ पर किनारे एक बरगद का पेड़ मौजूद है। और जब आप सीधे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे जो प्रवेश द्वार है मंदिर का, ये प्रवेश द्वार है अंदर का। और उसी के अंदर आप देखेंगे हमारे भगवान जगन्नाथ विराजमान है। सामने आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अंदर एक और प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के साथ ही अंदर आंगन है। आंगन के उस पार जो है भगवान जगन्नाथ की जो हम कह सकते हैं मूर्तियाँ हैं वो स्थापित है। भगवान जगन्नाथ स्थापित है साक्षात। अब हम आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराएंगे। तो अगर हम इस मंदिर की मैं बात करूं तो इस बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है ये, और इस मंदिर की अपने में ही अद्भुत खासियत है। सामने आप जो है भगवान जगन्नाथ के जो है दर्शन कर पा रहे हैं, और कितना अद्भुत और सुंदर सलोना स्वरूप आप भगवान जगन्नाथ का देख रहे हैं। कितना सुंदर श्रृंगार हो रखा है। और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो यहाँ पर अक्सर बहुत अधिक संख्या में लोग जो है भगवान जगन्नाथ के मंदिर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और ऐसे आम तौर पर भी आम दिनों में भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और उसी के साथ ही साथ कहते हैं इस मंदिर में मांगी हुई जितनी भी मन्नतें होती है वो सारी मन्नतें पूरी होती है। और सामने अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ का कितना सलोना और सुंदर स्वरूप है, और कितना सुंदर अद्भुत श्रृंगार किया गया है। मानो अगर एक बार देखें तो एक टक देखा ही करे, ऐसा सुंदर सलोना जो श्रृंगार भगवान का हो रखा है। तो बिल्कुल आप ये जगन्नाथ मंदिर जो कि अलीगंज में स्थित है, भगवान जगन्नाथ के आप दर्शन कर रहे हैं। और सुबह का वक्त चला है तो पूजा आरती हो चुकी है, और उसी के साथ ही साथ जो प्रसाद है वो भी आप देख सकते हैं सामने भगवान को भोग लगाया गया है। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पंडित जी से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूजा विधि होती है और श्रृंगार में क्या कुछ अद्भुत होता है। उसी के साथ ही साथ अगर मैं भोग प्रसाद की मैं बात करूँ, भगवान जगन्नाथ का जो भोग प्रसाद होता है वो प्योर घी में बनता है, शुद्ध देशी घी में बनाया जाता है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पंडित जी से हम जानेंगे और बात करेंगे। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? शंकर मिश्रा। पंडित जी आप यहाँ पर कब से पुजारी हैं? 15 साल से। 15 साल से पुजारी हैं। अगर मैं भगवान जगन्नाथ की मैं बात करूँ, 3 मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। पहले कौन कौन विराजमान थोड़ा बता दें। इधर ये जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जी, इधर कृष्ण जी हैं, बीच में सुभद्रा, और उधर बलदेव। जी अच्छा। अंदर ऐसी चल रहा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं, बीच में सुभद्रा माता हैं, उधर बलदेव है, उधर कृष्ण जी। और उसी के साथ ही साथ हम पंडित जी से ये भी जानेंगे कि पंडित जी भोग प्रसाद में क्या कुछ आप। अलीगंज हनुमान मंदिर, नया हनुमान मंदिर है, उसी का हिस्सा है ये बेटा। वहीं से भोग आता है। वहीं से आता है। हाँ। क्या कुछ आता है? रोज बदल बदल के आइटम आता है, पूड़ी आती है, सब्जी आती है, पनीर आता है, सब चीज़ बदल बदल के, दाल आती है, सब चीज़ बदल बदल के भोग लगता है 3 बार। मतलब बदल बदल के भोग लगाया जाता है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस मंदिर में मांगी हुई जितनी भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। हम अपनी खुद बात बता रहे हैं ना, हम यहीं बैठे थे, तीसरा साल है, तीसरा साल चालू हो गया, रथ यात्रा थी, और यही दूसरे दिन बैठे थे। इतना थक गए थे कि हमारे आधे में फालिज गिर गई थी, और भगवान की कृपा से 3 दिन ने ठीक कर दिया। 3 दिन में 3 दिन में ठीक। हाँ, डॉक्टर भी ताजुब मानने लगे मेडिकल कॉलेज के। कह लगे कि वाह भाई, 3 रोज के अंदर आधा अंग बेकार हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन भगवान की कृपा थी। अपनी बात बता रहे हैं हम। अपनी आप साक्षात भगवान की आप पर कृपा बरसी। हाँ हाँ।
इधर 2 दिनों से तबीयत खराब थी ज़्यादा, तो दवाई देंगे, देखो दवाई खान नहीं भी सब रखी है, लेकिन हम इन्हीं से क्या, हम इन्हीं अपन ठीक करें। यहाँ धोना बनाना सारा काम है, भगवान का श्रृंगार करना, सबको नहलाना, सबको भोग लगाना, पूरा मंदिर प्रांगण पूरा धोना बनाना, ये सब काम करते हैं। हाँ, ये अलीगंज का नया हनुमान मंदिर है, उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा है ये। अच्छा, मैं अगर भगवान जगन्नाथ के फूल अर्पित की मैं बात करूं, क्या विशेष ऐसा कौन सा फूल है जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है? जगन्नाथ को सब प्रिय है बेटा। कलयुग के अंदर भगवान जगन्नाथ की महिमा बहुत तगड़ी है ना। और उसके बाद हनुमान जी की, यहाँ तो ऐसे ही है लखनऊ के अंदर बेटा, बहुत बहुत मान्यता है। हम अपनी बात बता सकते हैं बस। बिल्कुल, आप बिल्कुल है ना। साक्षात प्रमाण आपके सामने है, आप खुद ही एक प्रमाण है, बता रहे हैं कि मुझे फालिज का अटैक पड़ा था, 3 दिन में मात्र मैं सही हो गया। अंग जो है चल नहीं सकते थे, यहाँ से हम जा नहीं सकते थे, यहाँ से उठा के लोग ले गए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन भगवान की कृपा हुई ऐसी की 3 दिन में ठीक हो गए। 3 दिन में आप ठीक हो गए। पंडित जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो ये बेत मैं सामने देख पा रही हूँ, कुछ बेत के बारे में बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पूरा ज्ञान नहीं है। ये जगन्नाथ का आशीर्वाद वेद है बेटा, कि इससे आशीर्वाद दिया जाता है जगन्नाथ का। ये उड़ीसा से आता है बेटा, ये मूर्ति भी उड़ीसा से आती है। अच्छा, मूर्ति भी उड़ीसा से हाँ ही आती है। हाँ, किस चीज़ की विशेष तौर पर ये मूर्ति नीम की लकड़ी की है बेटा। नीम की लकड़ी की? हाँ हाँ। अच्छा, क्या विशेष स्थापना में, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में जगन्नाथ भगवान को स्थापित करना है, तो क्या कुछ विशेष रहता है उसमें? स्थापना तो यहाँ हुई थी, उन्होंने किया था, देखिए आदि शंकराचार्य ने, है ना। उसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है जब स्थापना हुई थी। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने क्या कुछ जानकारी दी, और उसी के साथ ही साथ हम आरती की भी बात करेंगे। पंडित जी, आरती किन किन टाइमों में होती है, भोगों का भी टाइम बता दीजिए हम। देखो आरती 5 टाइम होती है। एक सुबह आरती होती है, 5 बजे मंदिर खुलता है, मंगला आरती होती है। उसके बाद फिर 7:30 बजे आरती होती है ना। उसके बाद फिर मंदिर जब बंद होता है फिर आरती होती है। जब मंदिर 3:30 4 बजे खुलता है तो फिर आरती होती है। उसके बाद 8 बजे रात आरती होती है, 7:30 बजे। और उसके बाद में फिर जो है रात को जब मंदिर बंद करते हैं तब आरती होती है। तब आरती होती है। और भोग 2 टाइम लगते हैं कि 3 टाइम? अब भोग तो बन के जो आता है वो 3 टाइम लगता है, लेकिन प्रसाद जो लोग चढ़ाने आते हैं वो तो अपना दिन भर ही भोग चढ़ते रहता है बेटा। पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हर मंदिर की अलग अलग मान्यता होती, मन्नतें होती है, और मन्नत करने का भी तरीका अलग होता है, क्या यहाँ पर कोई विशेष तरीका है मन्नत मांगने का या मन्नत उठाने का? आत्मा से जो भी कहोगे वो जगन्नाथ जी सुनेंगे। हाँ, और जो फॉर्मेलिटी वाला काम है वो तो बेकार ही है फिर, है ना। मन के अंदर अपनी हम बात बता दिया आपको हम, है ना। यहाँ से नया हनुमान मंदिर के सभी लोग कहते थे कि भाई कैसे हो गया ठीक है। जिसका आधंग बेकार हुआ हो और मुँह टेढ़ा हो गया हो तो उसका जो है बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 3 रोज में ठीक हो जाए। हाँ, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। पंडित जी, क्या कुछ ऐसे और भी चमत्कार हैं जो लोगों ने आपसे खुद आके बयां करे हों, बताए हों? नहीं बेटा, हम चमत्कार के बारे में नहीं पूछते हैं किसी से, लेकिन हम अपनी चमत्कार की बात बताते हैं। हाँ, इधर 3 रोज से बीमार रखे थे, ये दवा देखो रखे दे गए थे डॉक्टर, लोहिया के डॉक्टर हैं, दे गए थे कि इसे खा लेना, बुखार और जुकाम तो हो जाएगा। लेकिन हमने कहा जगन्नाथ के ऊपर छोड़ दिया है, तो जैसा ये करे वैसे दवा रखी है वो। तो आपने बिल्कुल पंडित जी बहुत बड़ी बात करी, भरोसा और श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सामने देखा हमारे जगन्नाथ भगवान विराजमान है, उनके दर्शन हमने आपको साक्षात कराए, और पंडित जी की जुबानी भी सुनाई कि क्या कुछ मंदिर की खासियत है, पूजा आरती के समय क्या है। और बिल्कुल अगर आप लोग के मन में बिल्कुल अगर श्रद्धा और सुमन भाव रहता है तो बिल्कुल यहाँ पर आकर अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हैं तो एक बार जगन्नाथ भगवान से मन्नत मांग के देखिए, आपकी सारी इच्छाएं और सारी कठिनाइयाँ जो जीवन की हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और उन्हीं के साथ साथ आंगन की अगर मैं बढ़ूँ, आंगन की तरफ बढ़ूँ, तो आंगन की तरफ आप देख सकते हैं कि भी और भी अन्य देवी देवता विराजमान है यहाँ पे। और पंडित जी से मैं जानना चाहूँगी कि पंडित जी थोड़ा सा इधर जो मूर्तियाँ स्थापित हैं उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। लक्ष्मी जी हैं जी, है ना, और वो हनुमान जी हैं बेटा। हनुमान जी हैं। अच्छा, तो आप सामने जो है लक्ष्मी माता के दर्शन कर रहे हैं,
और बगल में हमारे हनुमान जी विराजमान हैं। और आज मंगलवार का दिन भी है, तो मंगलवार के दिन भी आज आप लोग हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और बिल्कुल आज आप देख सकते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो अलीगंज मंदिर के तर्क पे भी यही मंदिर है। वहीं से ही भगवान जगन्नाथ का जो भोग है वहीं से ही आता है, यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर भक्तों में बांटा जाता है। तो आप बिल्कुल हनुमान जी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। और जो लोग अलीगंज की तरफ नहीं जा पाते हैं, स्थानीय लोग हनुमान जी के यहाँ दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ की खासियत देखिए, पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हनुमान जी स्थापित है उनके नीचे शनि देव बैठे हुए। थोड़ा सा चिन्हित करके बता दीजिए पंडित जी शनि देव के बारे में। ये देखिए आप शनि देव देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप जो देख रहे हैं कि और जो बड़ी खासियत होती है कि जिस मंदिर में हनुमान जी के नीचे शनि देव होते हैं तो बड़ा खास मान्यता होती है उस मंदिर की। और जिस तरह से सभी मंदिर होते हैं सभी मंदिरों के तर्ज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे ही वृक्ष भी लगाए गए हैं। आंवले का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, पीपल का है, हमारी तुलसी माता है, शमी का पेड़ है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान और मंदिर होते हैं सबकी खासियत और अलौकिकता अलग ही होती है। और मंदिर की तर्क की मैं बात करूं, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार ऊपर मंदिर का जो ऊपर का ढांचा दिख रहा है वो भी आपको दिखाए। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान का, ये एकदम पूरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही बनाया गया है और ऊपर चक्र लगाया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर वैसे ही तर्क देकर ये जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया है। और उसी के साथ हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे कि मंदिर के दूसरे हिस्से में जो हम अगर बात करें तो दूसरे हिस्से में मंदिर के और भी अन्य देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे भी हम आपको वाकिफ़ कराएंगे और पंडित जी से और भी चीज़ें हम जानेंगे। और अगर मैं बात करूँ दान दक्षिणा की तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कितने एक सिस्टमैटिक वे से चीज़ें रखी गई हैं। अगर आपको स्वर्ण दान करना है तो आप इस QR को स्कैन करके स्वर्ण दान मात्र 10 रुपये से भी स्वर्ण दान कर सकते हैं। और उसी के बाद मैं बगल में अगर देखूं तो इधर आप जो पैसे का दान होता है उससे भी कर सकते हैं। और ये जो नीचे QR कोड आप देख रहे हैं, ये सारे QR कोड से आपको बाकायदा रिसिप्ट भी मिलेगी। और उसी के साथ साथ मंदिर की जानकारी भी ले सकते हैं कि कब कौन से विशेष अवसर पर क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। और अगर मैं मंदिर के दूसरे हिस्से की मैं बात करूं, ये दूसरे के हिस्से के मंदिर की तरफ मैं प्रवेश हो रही हूं। आप सामने देख सकते हैं रोड है। और अगर मैं बात करूं जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे वाल जो है वो शनि देव का मंदिर बना हुआ है। और शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, हमारे शनि देव में यहाँ विराजमान है। और विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ, ये शंकर जी का मंदिर बना हुआ है दूसरी तरफ। और सामने आप शंकर जी की शिवलिंग के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्हीं के सामने जो है नंदी जी विराजमान है। और अगर एक तरफ मैं बढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है हमारी सरस्वती माता विराजमान है, इधर गौरी माता विराजमान है, उधर कार्तिक जी विराजमान है और उसके आगे गणेश जी देख सकते हैं। पूरा ये शंकर परिवार यहाँ पे विराजमान है। और दूसरी तरफ मैं बढ़ूँ तो आप देख सकते हैं एक शिला रखी हुई है। इधर वाल में कैमरामैन से कहूँगी आप लोगों को पहले दिखा दे, इधर शिला रखी हुई है। शिला के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि महावीर हनुमान जी विराजमान है। और उन्हीं के बगल में आप देख पा रहे हैं कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। और बिल्कुल इधर आप देख सकते हैं शंकर परिवार का छोटी सी मूर्ति रखी गई है, दुर्गा माता विराजमान है। और एक और शिवलिंग इधर बनाई गई है, क्योंकि विशेष तौर पर क्या होता है जब मंदिरों में सावन माह के महीने में काफ़ी भीड़ होती है तो एक ही शिवलिंग में काफ़ी लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो इधर एक शिवलिंग बनाई गई है जहाँ पर आप महादेव के आराम से पूजा अर्चना आराधना कर सके। ये एक दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं शंकर जी का जो मंदिर है वो बनाया गया है। और बिल्कुल, और अगर इस मंदिर की चमत्कारों की मैं बात करूं कि इस मंदिर के अपने में ही बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी खासियत है। और उसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं
मंदिर की इतिहास के बारे में। तो मंदिर जो ये है 19वीं शताब्दी का मंदिर है, तकरीबन बहुत 300 साल तो मैंने कम ही बताया था, उससे अधिक पुराना ये मंदिर है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं चमत्कारों की, तो आपने बिल्कुल पंडित जी की ज़ुबानी खुद सुनी कि उनको फालिज का अटैक पड़ा था, मात्र 3 दिन में ही वो सही हो गए थे। और अगर आपकी कोई भी मन्नत है या अपने जीवन में परेशान है, आपके कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आइए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट जो हैं वो हट जाएंगे। और उसी के साथ जो अगर मैं अलीगंज की मैं बात करूं, अलीगंज में विशेष तौर पर सबसे पुराने मंदिर स्थित है। उनमें से ही यहाँ एक मंदिर और भगवान का है, जगन्नाथ मंदिर है। बरगद का पेड़ यहाँ पर विराजमान है। बरगद के पेड़ की लोग पूजा करने आते हैं, दिया जलाने आते हैं। और विशेष तौर पर जब बरगदाही होती है तो यहाँ पर औरतें जो हैं वो पूजा करने आती हैं। और अगर मैं बात करूँ मंदिर की, तो मंदिर जो है वो अलीगंज हनुमान मंदिर के तर्ज पर ये बनाया गया है मंदिर भगवान जगन्नाथ का। वहीं से ही सारी चीज़ें होती हैं, बनती हैं, पकवान बनते हैं, भोग बनता है, वही भगवान जगन्नाथ को यहाँ अर्पित किया जाता है। रोज़ अगर मैं इस रोड की मैं बात करूँ, ये रोड अपने में ही खास है। क्योंकि ये रोड अपने में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से गुजरता हुआ जो भी व्यक्ति जाता है वो एक बार अपना सिर भगवान जगन्नाथ के सामने ज़रूर झुका के जाता है। क्योंकि जो लोग हैं आम मर्रा में क्या होता है कि मंदिर रोज़ नहीं जा पाते हैं, लेकिन इधर से दर्शन करने से ही जितने भी लोग जाते हैं सर झुकाकर दर्शन करके जाते हैं। उनका कहना है कि भक्तों का यहाँ पे जो मैंने बात करी, भक्तों का कहना है कि मैं अगर भगवान जगन्नाथ से कोई भी अपनी परेशानी कहता हूँ, भगवान तुरंत बिना कहे सुन लेते हैं, भगवान जान जाते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी ऐतिहासिक मंदिर है, इसका भी अपने में बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो अगर आप अपने जीवन में कहीं भी परेशान हैं या किसी भी बाधा या किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आइए और हनुमान जी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन करिए। और बिल्कुल अगर मैं कलयुग की मैं बात करूं, तो कलयुग के समय में भगवान जगन्नाथ का ये जो मंदिर है अपने में ही एक हम कह सकते हैं अपना स्थान रखता है। क्योंकि भगवान कृष्ण का कहना था कि कलयुग में सिर्फ भगवान जगन्नाथ ही उद्धार कर पाएंगे लोगों का। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो हैं अपने भक्तों की जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर करते हैं। और कहते हैं हृदय कि भगवान कृष्ण का जो हृदय है वो भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ मूर्ति के नीचे स्थापित है। तो काफ़ी कुछ इतिहास और हम कह सकते हैं हमारे पूर्वजों की चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। और बिल्कुल अगर आप कहीं आप परेशान हैं अपने जीवन में या आप कहीं बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल श्रद्धा रुचि रखते हैं, तो बिल्कुल इस मंदिर में आइए, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और बिल्कुल यहाँ आइए, आप अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी तकलीफ़ें जो हैं भगवान जगन्नाथ से कहिए, आपकी सारी इच्छाएं और मन्नतें सब भगवान जगन्नाथ पूरी करेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।